माधव सिंह जी। हाँ हाँ, आता हूँ। अरे आप आइए। सब ठीक है ना? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ अच्छा, नहीं, आप लोग कुछ लेंगे क्या? चाय कॉफी? हम लोग पी कर आए हैं, थोड़ा काम है आपसे। हाँ, क्या बात है? श्रवण की शादी का कार्ड देने हैं। तो बहुत खुशी की बात है, हम पूरे परिवार के साथ आएंगे। नीचे पढ़िए। उपहार के पैसे पहले देकर आशीष दें। भैया, सब लोग तो शादी में आते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद उपहार देते हैं। बेटा सच बताओ तो जो पैसे आप देंगे उसी से साइकिल में हवा भरनी है। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लीजिए मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा। आप क्या सोच रहे हैं? वो बात ऐसी है कि जिस दिन श्रवण की शादी है उस दिन सारे घर के लोग बाहर जाएंगे। बस यही सोच रहा था कि जो पैसे दिए हैं उसके बदले कौन खाएगा। भैया बस 1 मिनट, मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं क्या? शादी वाले दिन इसमें खाना लेकर आकर मुझे देंगे क्या? नालायक, कमीने, लालची इंसान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बस तुझे तो ये लेके चलते हैं, चल। वेलकम टू केकरॉन मेकरॉन प्रमोटर्स। केकरॉन मेकरॉन प्रमोटर्स की तरफ से तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। कम समय में कम दाम में ज्यादा मुनाफा पाने के लिए है अपना केकरॉन मेकरॉन प्रमोटर्स। अगर आप केकरॉन मेकरॉन प्रमोटर्स के प्लांट देखेंगे तो ये शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो किस बात की देरी? 5 किलोमीटर क्यों बोल रही हो? 50 मीटर बोलिए ना, कोई नहीं खरीदेगा। ओह ठीक है। हाँ, फिर से लेते थोड़ा डाउट हो गया था। आप ले ले सर। हाँ, ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं। हाँ, टेक 1, रोल कैमरा, एक्शन। कम समय में कम दाम में ज्यादा मुनाफा पान सॉरी क्या कर रही हो तुम? कट, क्या हो गया? एक बार फिर से डायलॉग बताइए। अरे असिस्टेंट, Yes, जाओ sir. जाकर डायलॉग दिखाओ। जानते हो राजशेखर हमारे बारे में क्या सोचता है? उसे लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, बस आवारा की तरह घूमते रहते हैं। कोई काम धंधा नहीं करते हम लोग। ये शादी कैसे होगी यही सोच रहा है वो। इतने धूमधाम से शादी करेंगे कि उसके होश उड़ जाएंगे। याद रखना, ये शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए। ऐसी शादी जैसे टाटा बिरला के घरों में होती है। हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक बात है, शादी भी खूब बढ़िया हो और खर्चा भी कम हो। ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि मजा आ जाए सबको। ऐसा करने के लिए बाजू वाली शादी में चोरी करनी पड़ेगी। चुप, अपनी काली जुबान बंद कर रहे, बदमाश कहीं का। नारियल दे सकते हैं? इतनी महंगाई में लोगों को नारियल कैसे देंगे? तो फिर आम? अरे वो खट्टा होगा, उसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। देखने में ग्रैंड होना चाहिए, अच्छा भी लगे और मीठा भी होना चाहिए। तो फिर कटहल देंगे हम लोग। जो चाहिए वो सब उसमें है, बड़ा भी है, मीठा भी है, फ्री में मिल भी जाएंगे। हाँ, सही कहा। मिस्ड कॉल, दैट्स ऑल। हे, बकवास बंद करो ना और कोई ढंग का आइडिया दो। तुम लोग का जो आइडिया है ना, उसके लिए तुम लोग को जान से मारकर जेल में जाना पड़ेगा बेटा। मैडम, वो एयरपोर्ट और बाकी गवर्नमेंट सुविधाएं जो है ना, वहाँ से शुरू करिए। ठीक है ना? शुरू करें। हाँ, टेक लीजिए सर। Action. इस जमीन की खासियत ये है कि यहाँ नजदीक में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्कूल, एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन, एसी बार। कट। मजाक उड़ा रहे हैं सर। कौन हो? क्या है? तंग क्यों कर रहे हो सबको? कुछ सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैडम झूठ बोल रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम काम करो। वो कौन है जो कैमरे के सामने खड़ा है? उसे वहाँ से हटाओ। रेडी, एक्शन। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर में ताज़ी हवा आए और हमारा घर भी पूरी तरह से प्रदूषण रहित हो। इस जगह पर भी काफी अच्छी हवा आती है, आप देख सकते हैं। फिर किस बात की देरी है, जल्द से जल्द बुकिंग कीजिए। ठीक है मैम, कट। सुनो, तुम काम करोगे क्या? हाँ सर। वैसे अच्छा बोलते हो। थैंक यू सर। अब तुम बोलना और डरना बिल्कुल नहीं। ओके सर। कैमरा में मत देखना ठीक है। और आंखें इधर उधर मत करना। ठीक है समझ गए सर। ना? सर आप चिंता मत कीजिए, ये उस लड़की से ज्यादा अच्छा बोलेंगे, देखिएगा। हाँ सर, मैं अच्छी एक्टिंग हाँ, करूंगा। ठीक है, ये आपको बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। अभी मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि एक्टिंग कर हाँ, लेगा। ठीक है, कोई बात देखते हैं कैसा करता है। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा नाम गोपू है, मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। ये केकरान मेकरान वाले लोग साइड विजिट के लिए हमें घर से ही बुला कर लेकर आते हैं। हाँ, और तो और वो हमें बिरयानी भी देते हैं, इसीलिए आप भी जमीन खरीदिए और बिरयानी खाइए। हे, चुप करो ना, तुम लोग कोई ढंग का आइडिया नहीं दे सकते हो क्या? तू है? मामा, शूटिंग चल रही है मामा। चलो। पानी देखकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इतना साफ है जैसे कि मिनरल वाटर हो। इतना ही नहीं, पानी 10 फीट पर ही मिल जाता है। ये देखिए। भरो, जल्दी करो, भरो। हाँ, और तेज भरो, जल्दी करो। हाँ, अच्छे से। सर, इन्होंने जो कहा वो सब आ जाएगा ना? हाँ, वो सब आ जाएगा। पक्का ना? जो कहा वो सब आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ होगा तो ठीक कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स सर। ओके, थैंक यू सो Thank मच। you.
बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आपकी जमीन पर प्लॉट डाल रहे हैं। क्या करूं बेटा, जमीन लीज पर दे रखी ए, थी। लीज पर दी थी, इसका मतलब प्लॉट थोड़े डाल देगा इसमें। उसकी इतनी हिम्मत। उसने ऐसा किया कैसे? पूछते हैं उससे। हैं? उसे लगता है कि कोई पूछेगा नहीं, वो कुछ भी करे। हैं? इतनी हिम्मत हो गई है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खेत की जमीन को प्लॉट बता रहे हो? यहाँ क्या शूटिंग चल रही है यहाँ खेत की पर? जमीन को बर्बाद कर रहे हो, अकल है या नहीं? मैं तुझे देख लूंगा। हे, चल। चुप रहो। क्या कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? अरे अरे भाई मारो मत। अरे पागल है क्या ये? रुको। कैमरा ठीक से पकड़ो, कैमरा ऑन रखना, उस लड़के को फोकस। तेरी तो हट यार, चल छोड़िए हमें। खेती की जमीन को तुम लोग बेच रहे हो? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तेरी तो ये लोग हमारी जमीन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो, हमारे मारो खेत की इन्हें। जमीन को बेचेगा? तेरी हिम्मत। प्लॉट बनाएगा? निकल यहाँ से। ओह, ये क्या हो रहा है? काम करेंगे। छोड़ना मत किसी को। सबको मारो। भगा दो हमारे गाँव से। ये हमारी जमीन है। की जमीन हम है यहाँ क्या? शूटिंग कर रहे हैं। ये निकलो हमारी यहाँ से। जमीन है। हम यही शूटिंग करेंगे। निकल यहाँ से। यही करेंगे। अरे निकल। देख लेंगे तुम लोग तो देख लेंगे हम सब। ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, सब लोग मिलकर भगाओ इन्हें। चलो। भैया हमें कुछ करना होगा भैया। हे, चुप कर। वो कहाँ जाएगा? इसी गाँव का है ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसे, देख लेंगे उसे। तो चुपचाप चल। सर छोड़ दीजिए मुझे। सर बता किसने चोरी की? लग रही है। अभी बताता हूँ। सर छोड़ दीजिए मुझे। यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? सर वो मैं पुलिस स्टेशन देख रहा था। अबे क्या कह रहा है? जो कहना है साफ साफ कहो। यहाँ किस लिए आए हो? कंप्लेन लिखवाने आया था सर। तो अंदर जाके लिखवा देना। नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर मेरी भी चमड़ी उधेड़ देगा वो पुलिस वाला। मैं जा रहा हूँ। बोल नहीं तो मार मार के भूसा कर दूंगा। सच बता। ये सर सच बता। छोड़ दीजिए। यहाँ आओ। हाँ सर आ गया। सर तुम एक काम करो, हाँ। 1 महीने की मेडिकल लीव लेकर आराम करो। ये क्या सर, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी? क्यों नहीं होगी, तुम इसी लायक हो। जो भी यहाँ कंप्लेन लिखवाने आता है तुम उसे मारकर भगा देते हो। अरे सर, आप हमेशा गलत ही समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। एक कला है सर, कला, जिसकी लड़की खो गई है, सामान खो गया है, जेवर खो गए हैं। अगर ऐसे लोगों को चोरों के सामने मारेंगे तो चोर खुद ब खुद सच्चाई बता देंगे, ऐसा मुझे लगता है सर। और ये एक तरह का मानसिक उपचार है जो आप नहीं समझते हैं एक सर। मानसिक उपचार है? हाँ। बकवास मत करो। इतना मारने के बाद भी वो कह रहा है कुछ नहीं हुआ है। सर, ये लोग बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। ये सब्र करेंगे तो होगा ना। सब्र किया तो जिसने गलती नहीं की तुम उसे ऊपर पहुंचा दोगे। बेवकूफों जैसी बातें मत किया करो। सर, आप मुझे बेवकूफ क्यों कह रहे हैं और सर? नहीं तो क्या, तुम बेवकूफ ही हो। जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सर, मैं बेवकूफ हूँ सर, बेवकूफ हूँ मैं। मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ हूँ। सर इनका क्या करूं सर? इसे लेकर बाहर जाओ। हाँ, पूरे 7,105 रुपए हैं। ये लो। ये किसने दिया है? अरे दिए होंगे किसी ने। अच्छा मामा जी, पहले हम लोग साउंड सर्विस वाले और खाने वाले को एडवांस दे देते हैं। बाकी शादी के बाद जो पैसे हमें मिलेंगे उससे सारा सेटलमेंट कर लेंगे। चलिए मंडप का एडवांस देकर आते हैं। चलिए चलो। रुको, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे जाना उसके साथ। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? जब तुमने पिताजी से शर्त लगाई थी तब मैं तो डर ही गई थी, पता है तुम्हें? तुम डरो मत, सब ठीक चल रहा है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। जल्दी से शादी खत्म कर। हाँ, तभी तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम चुप रहो। अरे चुप रहो, नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे बोलने की? मैं क्यों मुंह बंद करूं? तुम मुंह बंद करो। और क्या? नहीं हो सकता। समझे ना? आपको मानना होगा। अरे बस करो, सब चुप हो जाओ। पंडित जी आप बोलिए, क्या बात है? आप इस गांव के सरपंच हैं और आप सब जानते हैं
आपके पिताजी और उनके पिताजी के जमाने से आपके परिवार के सारे अनुष्ठान हमारा परिवार ही करता रहा है, लेकिन कल से इनके बेटे की शादी को पास के गांव के पंडित को बुलाकर करवाया गया, जो कि बहुत ही गलत है सर। सरपंच जी, जिस दिन शादी थी उस दिन पंडित जी गांव में नहीं थे, तो हम क्या करते हैं? क्या मेरा बेटा तो घर पर ही था ना, उसे बुलाकर करवा लेते। कौन? वो तुम्हारा बेटा? उसे मंत्र भी नहीं आता है, नकल करके बोलता है। अगर ठीक से बोल देगा तो क्या हो जाएगा? क्या कहा तुमने? हाँ, जब बड़े बात कर रहे हैं तो चुप रहना चाहिए। अब मेरा फैसला सुन लो। हमारे गांव में अपने पंडित जी ही सारे अनुष्ठान कराते आए हैं। हर गांव की एक अपनी प्रथा होती है, उस प्रथा को तोड़कर तुमने दूसरे गांव के पंडित से शादी करवाई है, जो कि गलत है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये शादी मान्य नहीं है, समझ गए ना? अपने पंडित जी जब दोबारा इस शादी को करवाएंगे तभी गांव वाले इस शादी को मानेंगे। ये क्या है मालिक? यही मेरा फैसला है। अब मैं चलता हूँ। आपने साबित कर दिया कि आप असली सरपंच हैं। ये लोग दुकान पर थैला लेकर क्यों खड़े हैं? हाँ, इनको दो। नमस्ते। श्रवण की शादी है तो आप लोग जरूर आइएगा। पुरानी बातों को मन में मत रखिएगा। हाँ ठीक है। यही आशीर्वाद ले। आशीर्वाद नहीं, दीजिए। नहीं, ठीक है ठीक है। भैया कुछ मदद हो जाती तो। अरुण के लिए कब और क्या कैसे करना है वो सब मैं जानता हूँ। अच्छा, चलता हूँ मैं। नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है।